माशाअल्लाह बज़्मे तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, बज़्मे तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, नजरों में मुस्तफा की गली थी अभी अभी। बज़्मे तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, नजरों में मुस्तफा की गली थी अभी अभी। अरे जिब्राइल पूछते थे फरिश्तों से रोक कर, किसके लबों पे नाते नबी थी अभी अभी। ये थे जनाब हजरत मौलाना कारी इमदादुल्लाह साहब जो कि हमारे बीच भागलपुर से तशरीफ लाए थे। अब आइए दोस्तों, तंगी वक्त को मद्देनजर रखते हुए हम अपने प्रोग्राम को एक नई फिजा में लिए चलते हैं, और वह नई फिजा तकरीर व खिताबत का मैदान है। तकरीर व खिताबत की अहमियत व अफादियत हर दौर में मुसल्लम रही है। खिताबत मस्जिदों में ज़ीनते मेहराब मिंबर है, खिताबत मस्जिदों में ज़ीनते मेहराब मिंबर है, खिताबत मारिकों में तीर है तलवार और खंजर है। जी हाँ, फन्ने खिताबत वो शाज़ है जो दिलों को तड़पा देता है, वो शोले जवाला है जो लहू को गरमा देता है। तारीख शाहिद है कि फन्ने खिताबत ने बड़े बड़े गुल खिलाए हैं, बेशुमार कारनामे अंजाम दिए हैं। हाँ, यही खिताबत जब नबी की ज़बान तक पहुंची तो दावत व हिदायत बन गई। जब मुजाहिद ने इसे अपनाया तो नारा इनकलाब बन गई। जब किसी कायदो राहबर ने इसे अख्तियार किया तो उस तरह सियासत बन गई। खिताबत वज्र में आए तो फिर हथियार बन जाए, खिताबत वज्र में आए तो फिर हथियार बन जाए। कभी खंजर कभी निज़ा कभी तलवार बन जाए। खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है जमाने में, खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है जमाने में। ये नजाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए। तो आइए सिलसिले खिताबत की सबसे पहली कड़ी मैं आप हजरात के रूबरू करना चाहता हूँ। मैं 4 मिसरों से इस्तकबाल करते हुए हजरत वाला को माइक पे ज़हमत देता हूँ कि दिलों में जुस्तजू और तनवीर होती है, दिलों में जुस्तजू और तनवीर होती है। सभी मुर्दा दिलों में जिंदगी तहरीर होती है, दिलों में जुस्तजू और तनवीर होती है। सभी मुर्दा दिलों में जिंदगी तहरीर होती है। और दलाइल जब ये देते हैं तो अकले दंग रहती है, दलाइल जब ये देते हैं तो अकले दंग रहती है। हमारे शेख की कुछ इस तरह तकरीर होती है। जनाब हजरत मौलाना व मुफ्ती मोहम्मद मूसा साहब कासमी मुहतमिम मदरसा इस्लामिया शम्सुल उलूम बनहौरा माइक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी कलामिहिल अज़ीज़, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ह वला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वजा फ़िल हदीसिश शरीफ क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन लहू औ मुहिब्बन वला तकुन खामिसन फतहलिक औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हज़रात उलमाए किराम, मेहमानान एज़ाम और मेरे दीनी ईमानी और इंसानी भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, पर्दा नशी ख़वातीन, माँ और बहनों, आज के इस इजलास में जो उन्वान रखा गया है, एक तो मदरसे का इफ्तिताह है और दूसरा इस्लाहे मुआशरा है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कारी नसीम हैदर साहब को और यहाँ के तमाम बाशिंदों को, जिन्होंने मदरसे की बुनियाद डाली और इस बारे में गौर व फिक्र किया। दोस्तों, आज दुनिया
नाच गानों की महफिलें सजा रही है। आज दुनिया मेले ठेले लगा रही है। आज दुनिया सिनेमा और थिएटर हॉलों का इफ्तिताह कर रही है। और आज दुनिया न जाने किन किन चीजों खुराफात को इजाद कर रही है। इन हालात में एक दीनी मदरसे का क़याम और एक दीनी मदरसे का कायम करना, जहाँ से इंसानियत सिखाई जाती है, जहाँ तहजीब और सकाफत का दर्स दिया जाता है, बहुत बड़ी बात है। ये मदरसा है, कोई मैं कदा नहीं साक़ी। ये मदरसा है, कोई मैं कदा नहीं साक़ी। यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते हैं। यहाँ के जर्रे जर्रे से इंसानियत टपकती है, तहजीब और सकाफत का दर्स मिलता है, अखलाक और कैरेक्टर संवारे जाते हैं। जिस मदरसे की बुनियाद डाली जा रही है दोस्तों, ये मदरसा रहमतुल उलूम यकीनन रहमत बनकर साबित होगी। इस इलाके के लिए हिदायत बनकर साबित होगी इस इलाके के लिए। और जो लोग पेशरो हैं और आगे आगे हैं इस मदरसे की बुनियाद डालने में, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला उनको जज़ाए खैर देगा और उनके नस्लों को भी आबाद करेगा। दोस्तों, चूंकि दीन इस्लाम में मदारिस की जो अहमियत है, खुद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदरसा कायम किया मदीना मुनव्वरा में। और उससे पहले गारे हिरा के अंदर जो आयत नाज़िल की गई, 5 आयतें, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आबादी को छोड़कर गारे हिरा पर पहुंचे और वहां महीनों इबादत किया करते थे तन्हाइयों में। सबसे पहली आयत जो नाज़िल हुई, सबसे पहला पैगाम इंसानियत के नाम जो आया है, वो 5 आयतें बुनियादी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। इन आयतों के अंदर जो शुरुआत की गई है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने परवरदिगार के नाम से, पढ़ने का तज़किरा किया गया है। गोया के पहली आयत के अंदर कुरान पाक की जो सबसे पहली आयत नाज़िल हुई है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाज़िल फरमाया, उसमें इक़रा पढ़ने से शुरुआत करके इस बात की तरफ पैगाम दिया गया, सारी इंसानियत को ये ऐलान कर दिया गया कि पढ़ना तुम्हारी फितरत में है। बगैर तालीम के जहालत होती है, बगैर तालीम के इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है। तालीम और एजुकेशन मुआशरे के अंदर तामीर और तरक्की का जरिया और सीना है। आज हमारे मुआशरे में नाखंदगी की शरह बढ़ती चली जा रही है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक मदारिस में पढ़ने वाले जो बच्चे 2 से 2.5%, 3%, और बाकी बच्चे जो है स्कूल में भी नहीं जा रहे हैं, करीब पास में स्कूल भी नहीं है, जिसकी वजह से तालीम आम हो। बड़ी खुशी की बात है कि आज मदरसे की बुनियाद डाली जा रही है। ये इस मदरसे का ताल्लुक और निस्बत उस सुफ़ा से है, सुफ़ा चबूतरा, जहां आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 300 सहाबा किराम को दर्स दिया करते थे। दुनिया में जितने मदारिस कायम होते हैं सब सुफ़ा के ब्रांच हैं, सब सुफ़ा के ब्रांच हैं। तालीम की सप्लाई होती है। दोस्तों, उस आयत के अंदर तो यही कहा गया, पढ़ो अपने परवरदिगार के नाम से, दुनिया के सारे उलूम पढ़ सकते हो, इसमें कोई रुकावट नहीं है। हमारे मुआशरे में एक अच्छा इंजीनियर की जरूरत है, तुम अपने बच्चों को आला तालीम देकर इंजीनियर बनाओ। हमारे मुआशरे में एक अच्छा डॉक्टर की जरूरत है, तुम अपने बच्चों को आला तालीम दिला करके बेहतरीन डॉक्टर बनाओ। हमारे मुआशरे में फिलॉसफी की जरूरत है। हमारे मुआशरे में न जाने दुनिया के किन किन जो तालीम दी जाती है, सबकी जरूरत है। हम सबको पढ़ाएं, लेकिन एक शर्त है, अपने मालिक को ना भूलें, जिस रब ने हमें पैदा किया है, जिस खालिक ने हमारी तख्लीक की है, जिस अल्लाह
अल्लाह ने हमें पैदा किया है, जो खुदा ने हमें दुनिया में भेजा है, उसके नाम को नहीं भूलना है और उसके अहकाम को नहीं भूलना है और उसकी बातों को नहीं भूलना है। उसको याद रखते हुए दुनिया की सारी तालीम दी जा सकती है। और बुनियादी तालीम जो अपने रब से मिलाए, वो बुनियादी तालीम जो अपने रब को पहचानवाए, जो इंसानियत खुद अपनी मारिफत पाए, यही मदारिस इस्लामिया है जहां से बुनियादी तालीम दी जाती है। जिस तरीके से हमारी जिंदगी में खाने की जरूरत, हमारी जिंदगी में कपड़ों की जरूरत, हमारी जिंदगी में और जो लवाजिमात है जिंदगी के, घर की जरूरत है, इसी तरीके से तालीम की भी जरूरत है। न पढ़ा हुआ मुआशरा तनज़्ज़ुली का शिकार होता है और पढ़ा हुआ मुआशरा डेवलप करता है और तरक्की करता चला जाता है और दुनिया में सर उठाकर जीता है। इस मदरसे के जरिए से एक बुनियाद पड़ेगी तरक्की की। दोस्तों, मैंने जो हदीस शरीफ पढ़ी है जिसमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही पैगाम दिया, फरमाया कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन लहू औ मुहिब्बन वला तकुन खामिसन फतहलिकम। फरमाया पहले फुर्सत में आलिम बन जाना, मौका मिल जाए आलिम बन जाओ, बड़ा ऊंचा मकाम है। ये कौम के रहबर हैं, रहनुमा है, अपने धर्म का जानने वाला बन जाओ, शरीयत के अहकाम का जानने वाला बन जाओ, कुरानी मालूमात का जानने वाला बन जाओ, नबवी तालीम को पढ़ने वाला बन जाओ। ये बड़ा ऊंचा मकाम है उलमाए किराम का। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। ये मौका नहीं मिले और नीचे दर्जे के थोड़ा सा तालीम हासिल करने वाला बनो, कुरान पढ़ाओ अपने बच्चों, दीन की तालीम दिलाओ। ये वो तालीम बुनियादी तालीम है जिससे अखलाक की भी हिफाजत होगी, तहजीब और सकाफत की भी हिफाजत होगी। हम इल्म पढ़ने वाले बन जाएं, ये तालीम हासिल करने वाले बन जाएं। इनके लिए जानते हैं क्या मकाम मर्तबा है। दुनिया की हर मखलूक दुआएं करती है, यहाँ तक के बिलों के अंदर चींटियां, समुंदर के अंदर मछलियां भी दुआएं करती हैं। लेकिन हमें तो पढ़ना नहीं है, बच्चों को पढ़ाना है। बड़े लोग तो पढ़ेंगे नहीं, बड़े हो गए, अब कहाँ पढ़ने जाएंगे। और जितने इमाम लोग हैं उम्र इनकी छोटी है, हमसे छोटे हैं, हाफिज साहब, मौलवी साहब, हम तो बड़े हैं, हम कैसे पढ़ेंगे। छोटे वालों के लिए मदरसा है, बड़ों वालों के लिए क्या है। पढ़ाई तो सबके लिए है, माँ की गोद से लेकर के कब्र तक कोई वक्त मुतय्यन नहीं है तालीम के लिए। सारे सहाबा की तारीख उठाकर देखिए, सारे सहाबा किराम किस उम्र में तालीम हासिल की है। 25 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में सीख रहे हैं। अगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में मौजूद ना हुए, दूसरे को कहा देते भाई तू सुन लेना, हमें बता देना, तू नोट कर लेना, हमें आकर सिखा देना। हम लोगों को तो फिक्र नहीं है। जरूरत इस बात की है हम भी पढ़ें, अपने बच्चों को भी पढ़ाने की कोशिश करें। जिसका बेटा, जिसका लड़का जो है देखकर कुरान पढ़ना शुरू कर दे, माँ बाप के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। अगर हाफिज़ कुरान बन जाता है, फिर जो है वो मकाम मिलेगा कल क़यामत के दिन। वो चिलचिलाती धूप में वो सूरज 2-3 मील के फासले पर आ जाएगा, बड़ा खतरनाक दिन होगा। उस दिन माँ बाप को जो हाफिज़ होगा, उसके माँ बाप पर जो जोड़ा जन्नती इनायत किया जाएगा, वो सूरज से ज्यादा चमकदार होगा। लोग कहेंगे, रश की निगाहों से देखते हुए कहेंगे, अरे दुनिया में कौन सा अमल करके आया, आज इसका इतना ऊंचा मकाम है, इतना
इतनी खूबसूरत लिबास अता किया गया है। कहा जाएगा इसने अपने बेटे को, दुलारे बेटे को, फूल जैसा कलियों को मदरसे में भेज करके हाफिज कुरान बना दिया, जिसका रुतबा आज ये है, माँ बाप पर ये जोड़ा नसीब हो रहा है। और उससे कहा जाएगा कि तू बढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ियों पर चढ़ता जा, तेरा आखिरी ठिकाना वो होगा जो आखिरी आयत होगी। और कुरान पाक के अंदर 6666 आयतें हैं। एक हाफिज कुरान की मंजिलें 6666। इसलिए पहला पैगाम तो यह है कि हम सब दीनी तालीम हासिल करें। ये मदरसा कायम होने जा रहा है, इस मदरसे की बुनियाद को मजबूत करें। पैसे के जरिए से भी मदरसा पैसों से चलता है। गरीब बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और अपने बच्चों को भी दे करके, अगर आपके पास 2 बच्चा है, एक को डॉक्टर बनाइए, एक को हाफिज कुरान बनाइए। आपके पास 4 बच्चे हैं, 2 बच्चों को आलिम बनाइए, 2 बच्चों को दुनियावी तालीम आला से दें। शरीयत नहीं रोकती है कि आप जो है दुनिया की तालीम नहीं दें, सारे उलूम पढ़ें, बल्कि सब उलूम पढ़ें, साथ साथ इसकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। दूसरा पैगाम, मुख्तसर वक्त में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त में दुनिया से जाते जाते जो पैगाम दिया और जो वसीयत फरमाई, मैं वो 2 बातें आपको सुनाना चाहता हूँ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलात अस्सलात वमा मलकत ऐमानुकुम। ये आखिरी पैगाम दिया, आखिरी वसीयत फरमाई। दुनिया से जा रहे हैं, सारे उम्मत को मुखातब करते हुए फरमाया, नमाज की पाबंदी करना, नमाज की पाबंदी करना और अपने मातहत लोगों का ख्याल करना। पहली वसीयत फरमाई नमाज की पाबंदी करना, 2 मरतबा फरमाया नमाज की पाबंदी करना। मस्जिदें बन गई, वीरान हो गए। हमारा घर बन जाए, वीरान हो जाए, दूसरा कब्जा कर लेगा। मस्जिदें वीरान हो गई, पड़े हुई है। हम लोग सच्चे पक्के अपने को दावा करते हैं कि मुसलमान हैं, लेकिन जबान से मस्जिदें हमारे वीरान हैं। हमारा घर आबाद हो रहा है, दुनिया की सारी जगहें आबाद हो रही हैं, आबाद नहीं हो रही है तो मस्जिद। आज बेनमाजी की आग हर घर में लगी हुई है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज छोड़ दिया जहन्नम के दरवाजे पर उसका नाम लिख दिया जाता है। गोया के हर घर पर नाम लिखा है कि जहन्नमी लोग हैं, जहन्नमी लोग हैं। बेनमाजी की खतरनाक बात है दोस्तों, हर घर में आग लगे। आज आग जल जाए, यहाँ हमारा बच्चा उधर जा रहा हो, सब लोग दौड़कर पकड़ने की कोशिश करेंगे, कहीं आग उसके जो है ना आगे बढ़ करके आग न छू ले हमारा बच्चा। माँ भी उधर होगी, दौड़ कर आएगी, भाई भी होगा, दौड़ कर आएगा बच्चे को बचाने के लिए कि आग न पकड़ ले, जा करके उसका हाथ जल जाएगा, उसकी जबान जल जाएगी, उसका पैर जल जाएगा। दोस्तों, जहन्नम की आग से दुनिया की आग 70 गुना कम दर्जा है, हरारत में, गर्मी में, तपिश में, और जहन्नम की आग 70 गुना बड़ी हुई। उस आग से बचने की कोई फिक्र नहीं है। हमने अपने बच्चे को, लाडले को, दुलारे को, फूल जैसा, गुलाब जैसा बच्चे को दुनिया की आग से बचाने के लिए इतने फिक्रमंद हैं। उस आग से बचाने के लिए हम सब फिक्रमंद नहीं है। आज हमारे घरों में सांप निकल जाए, सब आदमी परेशान हो जाता है। रात का मौसम हो, अंधेरा हो, घर छोड़कर भाग जाएंगे, दूसरे घर पड़ोसी में जाकर सो रहे हैं, लेकिन घर में कोई नहीं आएगा सोने के लिए। क्या है? सांप का जहर का नुकसान सबको पता है, जिंदगी तबाह हो जाएगी अगर उस घर में सो लिए। उसमें तो गहुवन सांप निकला हुआ है, बड़ा खतरनाक है, हमारा तो जिंदगी तबाह कर देगा। कोई घर घर हो और उसमें किसी को कहा दिया जाए सो जाओ, इसमें सांप है, तुमको 1 लाख रुपया दिया जाए, सोएगा? सब भागने की कोशिश करें, हमसे नहीं होगा। कब्र के अंदर एक नमाज छोड़ने की वजह से 99 सांप मुसल्लत किया जाएगा। कौन जाएगा बचाने के लिए?
दुनिया में तो पड़ोस के लोग भी आ जाते हैं, फला आदमी भी आ जाते हैं, उधर से भी लोग आ जाते हैं, लाठी डंडा के जरिए से उसका काम तमाम कर देते हैं। कब्र के अंदर कौन जाएगा? इसलिए दोस्तों मुख्तसर वक्त में पैगाम ये है कि हम अपनी मस्जिदों को आबाद करें। इसी मस्जिद में मदरसा भी चलेगा, दोनों आबाद होंगे, आपका घर भी आबाद होगा। हम लोग जहन्नम की आग से बचने की कोशिश करें। हर घर में जो बेनमाजी की आग लगी हुई है हम उसको खत्म करने की कोशिश करें। दोस्तों आज अगर बड़े आदमी की तरफ से कोई गिफ्ट मिल जाए, तोहफा, तो सब आदमी आगे एकदम लटका करके दिखाना कोशिश करता है, प्राइम मिनिस्टर ने हमें गिफ्ट दिया है, तोहफा दिया है, प्रधानमंत्री ने हमें तोहफा में ये सामान दिया है। हम दिखाते फिरते हैं गोया के हमारा भी कोई वेट वजन है, मकाम है। हम लोग घुमा घुमा करके लोगों को दिखाते हैं। सदर जमहूरिया ने हमें ये तोहफा दिया है। कुर्बान जाइए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 आसमान के ऊपर अर्श पर पहुंचे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, ऐ मेरे महबूब जाइए, ये 50 वक्त की नमाज मैं दे रहा हूं, लेकिन आपके उम्मत 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी। हम 50 वक्त की नमाज का सवाब उसके खाते में अदा करेंगे। 5 पढ़ेंगे, 50 अल्लाह देने को तैयार है। आज राशन का मामला जाए, डबल राशन मिल रहा है। देखिए कितनी भीड़ लग रही है। तिरपल हो जाए तब देखिए 3 बजे भोरे से भीड़ लगा देंगे। सरकार की नजर है हमारी तरफ, हमारे बस्ती की तरफ। तिरपल मिल रहा है राशन, कोई नहीं छोड़ने की कोशिश करेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा 5 वक्त की नमाज पढ़ो, 50 का सवाब हम देंगे। कोई तैयार नहीं हो रहा है। दूसरा पैगाम यह है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज की हिफाजत करना, नमाज की हिफाजत करना। तीसरा पैगाम फरमाया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमाई कि वमा मलकत ऐमानुकुम, जो मातहत लोग हैं उनका खास ख्याल करना। जितने गार्जियन हजरात यहाँ मौजूद हैं, सब लोगों के मातहत में घर के जितने अफराद हैं वो सब जो है उनके मातहत में रहने वाले, और खास तौर से औरतें आज हमारी मातहत में हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, मर्दों को अल्लाह तबारक व तआला ने हाकिम बनाया है औरतों पर। मर्द है रात हाकिम है। आज हमारी मातहत औरतें हमारे अंदर हैं, लेकिन आज हमारे मुआशरे में सबसे ज्यादा जुल्म जो हो रहा है वो औरतों का तबका है। हर एतबार से, हर जाविये से बहुत सारे जालिम माँ और बाप ऐसे हैं, अल्ट्रासाउंड के जरिए से पता चल जाए माँ के पेट में पलने वाला बच्चा कोई लड़का नहीं लड़की है, दुनिया में आने से पहले पहले उसको जाय कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। दुनिया का मुंह भी नहीं देखने दिया जाता। कल क़यामत के दिन ये बच्चियां अल्लाह के दरबार में, अदालत में मुकद्दमा लेकर पहुंचेंगी। किस जुर्म में हमें कत्ल किया गया है अल्लाह, किस जुर्म में हमें कत्ल किया गया। बच्चियां अभी माँ के पेट में है, तभी से जुल्म होना शुरू हो जा रहा है। हमारे मुआशरे में ऐसा हो रहा है। बहुत सारे जालिम बाप हैं जो बच्चियों को, लड़कियों को दुनिया में आने से पहले पहले काम तमाम कर दिया जा रहा है। ये तो जमाने जाहिलियत की बात थी, को जिंदा दरकोस कर दिया करते थे, जिंदा दफन कर दिया करते थे कि कल होकर के हमें दामाद नहीं बनाना पड़े। कुरान में फरमाया गया वला तक़तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, अपनी औलाद को कत्ल न करो। काहे की वजह से? हम लोग तंगदस्ती की वजह से, बड़ी परेशानी है, पैसे रुपए नहीं है, बच्चियां पैदा होंगी तो कहां से शादी होगी। अल्लाह ने कहा इस डर से तुम लोग उनको कत्ल न करो। आगे चलिए, ये बच्चियां दुनिया में पैदा हो गई,
जब कुछ बड़ी होती हैं तो एक तरफ लड़का है एक तरफ लड़की है, सब जो है ना उसको नीच नजर से देखते हैं कि ये दूसरे घर की सौदा है, इसकी तरफ का ध्यान दिया जाए। बाप की नजर भी दोगुनी हो जाती है, माँ की भी, बहुत सारी माँ ऐसी हैं उनकी भी नजर उस पर जो है गलत पड़ने लगती है। दूसरे घर की सौदा है, क्या इसको पढ़ाया लिखाया जाए, चलो जाहिल रखा जाए। लड़के को आला तालीम दिलाते हैं, ट्यूशन कराते हैं, पैसे दे करके पढ़वाते हैं, बच्चियों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, नहीं पढ़ाया जाता। जबकि बुजुर्गों ने कहा एक मर्द पढ़ा, एक फर्द पढ़ा, एक औरत पढ़ी, एक खानदान पढ़ा। एक औरत पढ़ ले, खानदान उससे वाबस्ता है, बाप उससे वाबस्ता है, और उसके बाद उसका बेटा उसके वाबस्ता है, शौहर वाबस्ता है, भाई वाबस्ता है। ये सब लोग सुधर जाएंगे, एक माँ सुधर जाए, एक औरत सुधर जाए, उसके खानदान जो है खानदान को सुधार सकती है। एक औरत तहजीब याफ्ता हो जाए, मुहज्जब हो जाए, बाकिरदार बन जाए, उसके गोद में पलने वाला बच्चा बाकिरदार मुहज्जब बन जाएगा, उसकी नस्लें हिदायत के रास्ते पर आ सकती। लेकिन इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि बच्चियों की तालीम की तरफ ध्यान दिलाया जाए। और बुजुर्गों ने कहा किसी के पास 2 औलाद हो, एक लड़का और एक लड़की, एक को पढ़ाने का उसके पास खर्चा है तो लड़कियों को पढ़ाओ, लड़कों को छोड़ दो, इसलिए कि लड़कियों की तालीम मुआशरे के अंदर इंतहाई जरूरी है। घर जन्नत निशा बन जाएगा, एक औरत तालीम याफ्ता तहजीब याफ्ता बन जाती है। लेकिन यहाँ जुल्म हो रहा है। आगे बढ़िए, ये लड़कियां जवानी की दहलीज पर कदम रखती हैं, माँ बाप की नींदें हराम हैं, जो मुतवस्सित दर्जे के लोग हैं और जो नीचे कमजोर लोग हैं शादी के लिए परेशान हैं। लड़का नहीं मिल रहा है, और जहां मिल रहा है तो सबके टिकट बांधे हुए हैं कि भाई मेरा लड़का जो है ना सिलाई मास्टर है, बस 2 लाख में काम चल जाए। हमारा जो लड़का जो है ना, ये जो है MBBS जो है ना डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर, सिर्फ बस 40 लाख रुपए काम चल जाएगा। सबके अलग अलग टिकट बने हुए हैं। तिलक और जहेज ने हमारे मुआशरे को तबाह बर्बाद कर दिया। ऐसा लगता है कि हम लोग कमा करके लड़कियों के यहाँ जमा किए हुए हैं, वहां से मांग रहे हैं। दोस्तों, तिलक और जहेज की शक्ल में लड़की वालों से जो पैसे लिए जाते हैं, उलमा ने लिखा है वो रिश्वत है। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला भी जहन्नमी है और रिश्वत देने वाला भी जहन्नमी। दोनों के दोनों जहन्नमी हैं, दोनों के दोनों जहन्नमी। आज हमारे मुआशरे में ये तिलक और जहेज मीठा पॉइजन, मीठा जहर है जो एकदम आसानी के साथ जगह ले गए। एकदम हाजी साहब हैं, नमाजी साहब हैं, 4 चीला वक्त लगा हुआ है, अब लड़का है, शादी तो करना है। आए लड़की वाले, कहा कि भाई आपका लड़का है? हाँ है, शादी तो करना है। तो क्या मांग है आपका? क्या सुभान अल्लाह, हमारा वक्त लगा हुआ है, नमाजी साहब है, हाजी साहब है, हम तो बात नहीं करेंगे, बस जैसा जमाना चल रहा है, बस जमाना जैसे चल रहा है। क्या जमाना चल रहा है, एक तरफ से खोलना शुरू कर दी, हमें तो कुछ चाहिए नहीं, मगर वो तो आज से आपका दामाद हो जाएगा, मेरा लड़का आज से आपका दामाद हो जाएगा। वो आप जानते हैं आपके दरवाजे पर मेरा लड़का जाएगा, 2 पहिया पर वापस कीजिएगा, 4 व्हीलर पर वापस कीजिएगा, वो आपको समझना, हमें तो कुछ मांगना नहीं है। और जो है आपकी बच्ची हमारे घर आ रही है, नीचे सोएगी, सोफा सेट पर सोएगी, वो आपको समझना है, हमें तो मांगना नहीं है। आपकी बच्ची हमारे घर आ रही है, वो गर्म पानी पिएगी, ठंडा पानी पिएगी, वो जो फ्रिज आप देंगे कि नहीं देंगे हमें नहीं मांगना है, वो
तो आपको समझना है आपके बच्चे हमारे आ रही है, हवा ठंडा ठंडा कूलर का खाएगी या जो है सीलिंग फैन का खाएगी, वो आपको समझना है। हमें तो कुछ मांगना उगना नहीं है, एक तरफ से पूरा लिस्ट जो है बना हुआ है, हमें कुछ मांगना नहीं है। मगर मगर करते करते सारा घर भी हमारा भर जा रहा है और हम हाजी साहब हैं, नमाजी साहब हैं, चिल्ला लगा हुआ है, हमें तो मांगना भी नहीं है। मांगने के अलग अलग तरीके हैं। आज पूरा हमारा घर भरा हुआ है, लड़की वालों की तरफ से पूरा घर भर गया हमारा, बिस्तर भी वहीं से, लिबास भी वहीं का, बर्तन भी वहीं का, वॉशिंग मशीन कूलर भी वहीं का, सारा घर भरा हुआ है। और ये हाजी साहब, नमाजी साहब, चिल्ला लगा हुआ है, जमाती साहब, सारे लोग जो इस्तेमाल भी कर रहे हैं और सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करते करते आकर 5 वक्त मस्जिदों में नमाज अदा कर रहे हैं और परेशानियों का दुख और रोना रो रहे हैं। मौलवी साहब तो दुआ कर दीजिए, बड़ी दिक्कत है, घर में पूरी गलासतों का ढेर भरा हुआ है और अल्लाह की रहमत की उम्मीद कर रहे हैं, हरगिज हरगिज मुमकिन नहीं है। चाहे मांग कर लिया जाए, बिन मांगे लिया जाए, अल्लाह ने आपको मर्द बनाया है, अल्लाह ने आपके हाथ में ताकत दिया है, अल्लाह ने आपको कव्वाम कहा है, अर्रिजाल कव्वामून अलन निसा, ये मर्द हजरात हाकिम है। हम महकूम से पैसे लेंगे, हरगिज हरगिज अल्लाह बर्दाश्त नहीं करेगा। मर्द हजरात के जिम्मे है, जब शादी कर लिया, निकाह कर लिया, बीवी का नान नफका सुकना खर्चा भी मर्द को देना है, घर भी मर्द को देना है, लिबास भी मर्द को देना है, बिछौना भी मर्द को देना है, बर्तन भी मर्द को देना है। औरत के जिम्मे कुछ भी नहीं है। गलत डगर पर हमारा मुआशरा चल चुका है, इससे वापस आने की जरूरत है। बहुत सारी बच्चियां गरीबों की जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, उनके यहाँ वो बच्चियां तो अपनी जान जहर खा करके और न जाने कैसे कैसे दे करके उनकी डोलियां नहीं उठ पाती, उनकी अर्थियां तो उठ जाती हैं, डोलियां नहीं सज पाती। आज हमारे मुआशरे में एक दो नहीं, कई कई ऐसी मिसालें हैं जिन लड़कियों की शादियां नहीं हो रही हैं। दोस्तों ये क्यों? आज औरतों को हमारे मुआशरे में कमजोर तबका देखा जा रहा है। दोस्तों ये तिलक और जहेज की जो लानत है बहुत खतरनाक है, और ये जो रुपए पैसे और ये सामान है सब हराम है, और हराम जहां जाएगा, हराम जहां जाएगा अपना असर दिखला कर रहेगा। उन नस्लें बर्बाद होंगी, नस्लें आबाद नहीं हो सकती हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तज़व्वज इमरातन लिमालिहा लम यज़िदिल्लाहु इल्ला फ़क़रा, जिसने निकाह किया किसी औरत से माल की लालच में, जिसने निकाह किया किसी औरत से माल की लालच में, अल्लाह उसको फकीर बना देगा, अल्लाह उसको तंगदस्त बना देगा, अल्लाह उसको मोहताज बना देगा। हमने तो अपने बेटे की शादी की फख्र से कि हमारा घर भर जाएगा, हमारे घर में सामान आ जाएंगे। याद रखिए, एक घर उजाड़ करके दूसरा घर आप बसाना चाह रहे हैं, आपके जिम्मे ये कर्ज है। आज दुनिया में ये औरतें मजलूम हैं, कल क़यामत के दिन उनका खालिक व मालिक कमजोर नहीं है, उनका मालिक खालिक व मालिक जो है वो उन पर जुल्म नहीं करेगा, बल्कि वहां तो दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल साफ आ जाएगा। वहां पर हमारे पास रुपए पैसे नहीं होंगे, वहां पर हमारे पास सामान नहीं होंगे, हमारी नेकियों से काट काट कर उनको दिया जाएगा। कर्ज जितने भी ये जहेज के सामान हैं सब हमारे जिम्मे कर्ज है। इसलिए हम सब जो है ये अहद करें कि गरीब बच्चियां हमारे मुआशरे में जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, जिनकी अर्थियां तक उठ जा रही हैं, आज हम जहेज जैसी बुरी लानत को खत्म करेंगे। आगे 2-3 मिसाल पेश करके मैं बात पूरी करना चाहता हूँ। हमारे मुआशरे में जिन बच्चियों की शादियां हो जा रही हैं, माँ बाप भी जालिम है जो उनका हक नहीं देते, और भाई भी जालिम है जो उनका हक नहीं देते। बाप मर जाता है, भाई है, कहता है जितने भी बाप का प्रॉपर्टी है, बिल्डिंगे हैं, बिल्डिंग पर भी भाई का कब्जा,
जायदाद जमीनों पर भी भाई का कब्जा, और बेटी बहनें जो हैं वो तो मांग नहीं सकती हैं, बेचारी कमजोर है। दूसरी जगह उनकी शादियां हो गई, बाप मर गया और उनका जो संपत्ति है, उनका जो मीरास है उनकी, उसमें से भाई पूरा हड़प लेता है, बहनों को नहीं देता। और बहनें जब मुंह खोलती हैं कि भाई बाप के माल में तो मेरा भी हक है, भाई की तरफ से जवाब सुनिए। भाई कहता है अच्छा तूने मुतालबा किया है, तूने मुतालबा किया है, दोबारा ये मटियारवा गांव में कदम रखने की हिम्मत भी नहीं होगी। डरा धमका करके एकदम बहनों को डरा दिया कि बाप के माल में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं, कोई हिस्सा नहीं है। अफसोस की बात है, बाप के माल में लड़कों का भी हिस्सा है, लड़कियों का भी हिस्सा है। लड़कों का 2 हिस्सा, लड़कियों का 1 हिस्सा। ये शरीयत ने मुतय्यन किया है, इस्लाम ने मुतय्यन किया है। किसी इंसान को खत्म करने का हक नहीं है। अगर आप दुनिया में ले लेते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अखज़ शिबरम मिनल अर्ज़ तव्वक़हु अल्लाहु यौमल क़ियामति 7 अर्ज़ीन। जिसने दुनिया में 1 बित्ता जमीन किसी को दबा लिया, कल क़यामत के दिन 7 तबक जमीन को तोक बनाकर गले में डाल दिया जाएगा। अल्लाह अकबर, कैसे बर्दाश्त करेंगे। आज अगर मई जून का महीना हो, गर्मियों का महीना हो और सूरज शबाब पर हो, दोपहर का वक्त हो और 1 कुंटल का वजन हमारे सर पर लाद दिया जाए और कहा जाए 1 घंटा के लिए खड़े हो जाए, कोई नहीं खड़ा हो सकता है। पूरी जमीन को तौक बनाकर उस वक्त जो है गले में डाल दिया जाएगा, कैसे बर्दाश्त करेंगे लोग। इसलिए दोस्तों हम अपनी बहनों का हक अदा करें। और बाप जालिम ऐसे हैं जो बेटों के नाम जाकर सारी जमीनें रजिस्ट्री कर देते हैं और बेटियों को आग कर देते हैं, महरूम कर देते हैं। कल क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ वो भी नहीं, उनकी भी बख्शिश नहीं होगी जब तक मुआमलात की सफाई ना हो। बहुत सारी हमारे औरतें जब शादी होकर के शौहर के घर जाती हैं, शौहरों की तरफ से जुल्म हो रहा है, शौहरों की तरफ से औरतों पर जुल्म हो रहा है। वक्त पर खाना नहीं बना, तब देखिए जुल्म। अब बेचारी जो है अपना पूरा घर बार छोड़ करके, अपने जो है घर के सारे लोगों की मोहब्बत छोड़ करके शौहर के कदमों में आकर के अपनी जिंदगी लुटा दिया उसने। लेकिन इसके बावजूद शौहर की तरफ से क्या चाहती है एक औरत? शौहर से मोहब्बत चाहती है, प्यार चाहती है, उनसीयत चाहती है, इज्जत सम्मान चाहती है। एक मर्द औरतों की इज्जत करे, इसलिए कि जिंदगी जब तक दोनों ठीक नहीं होंगे, जिंदगी सही ढंग से नहीं चलेगी। जिस तरीके से गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, एक पंचर हो जाए गाड़ी नहीं चल सकती। जिंदगी चलने के लिए औरत और मर्द 2 पहिया है। अगर औरत डैमेज होती है तब भी जिंदगी अजीरन हो जाएगी। मर्द का जो है पैर डगमगाता है फिर भी जिंदगी अजीरन हो जाएगी। इसी वजह से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरतों का सम्मान करो, उनकी इज्जत करो। और फरमाया सुनो खैरुकुम लिअहलिही, तुम में सबसे अच्छा है वो इंसान जो अपने बीवियों के लिए अच्छा हो, अपनी बीवियों के लिए अच्छा हो। लेकिन दोस्तों कितने लोग हैं जो अपने घरों में सुकून नहीं मिलता, बाहर अपने दोस्तों में सुकून मिल रहा है, घरों में कांटा बने हुए हैं, औरत के लिए दहशत का सामान पैदा किए हुए हैं। घर में आते ही औरत दहशत ज़दा हो जाती है, पता नहीं क्या कर देंगे, पता नहीं क्या कह देंगे। नहीं दोस्तों, औरतों के अंदर भी जान है, औरत भी काबिल रहम है। आपके कदमों में आकर के अपना पूरी जिंदगी उसने वक्फ कर दिया है, तो आपका हक और फर्ज बनता है कि इन औरतों का आदर करें, सम्मान करें। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली। सुनो, तुम में सबसे अच्छा है वो इंसान जो अपने बीवियों के लिए अच्छा हो, और सुनो मैं अपने बीवी के लिए सबसे अच्छा हूं।
ये पैगाम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और आखिर तक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जा रहे हैं और फरमाया इस्तौसु बिन निसाई खैरा, औरतों के साथ भलाई की वसीयत कबूल करो, पूरी जिंदगी तुम भलाई करोगे, उनके साथ एहसान करोगे। अगर औरतों के साथ भी उज़्र है, अगर वक्त पर खाना नहीं बना माफ कर दिया करें, अगर जो है उनके जो है वक्त पर झाड़ू नहीं लगा माफ कर दिया करें, अगर नमक में कुछ नमक ज्यादा हो गया माफ कर दिया करें, माफ करना सीखें। अगर खाना जल गया माफ करके देखें, घर जन्नत का नमूना बन जाएगा। पूरी जिंदगी जिनके साथ हम गुजारते हैं उनको भी माफ करना नहीं सीखते। दोस्तों, औरतों का माफ करें, उनका सम्मान करें। आखिरी बात, अगर ये औरतें माँ की शक्ल में हैं, आज देखिए कितने लोग हैं जो माँ का आदर सम्मान और उनका एहतराम करते हैं। दोस्तों, मैं एक बात कहूँ, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक सहाबी थे, अल्लाह अकबर, अगर माँ बाप नाराज हो गए, ये माँ नाराज हो गई, तो दोस्तों मौत के वक्त कलमा नसीब नहीं होगा, मौत के वक्त कलमा नसीब नहीं होगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम के जमाने में एक सहाबी थे, उनका इंतकाल का वक्त हो गया, जबान से कलमा जारी नहीं हो रहा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास खबर भेजाया गया कि आप आ जाइए, ये सूरत हाल है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, पूछा इनकी माँ जिंदा है? कहा गया हाँ जिंदा है। कहा बुलाओ उनको। माँ को बुलाया गया, कहा कि बेटे को माफ कर दो। माँ ने कहा नहीं नहीं, ए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने बेटे को माफ नहीं कर सकती। कहा क्यों? कि इनकी बीवी है, जब से शादी करके लाए हैं हमेशा बीवी की बात आगे रखते हैं, मेरी बात पीछे रखते हैं, मैं तो माफ नहीं करूंगी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ सहाबा लकड़ियां जमा करो। लकड़ियों में आग लगा दी गई और उसके बाद माँ को बुलाया गया, कहा गया अगर तू माफ नहीं करती है मैं तेरे बेटे को जलती हुई चीता पर मैं डाल दूंगा उसमें, और जलते हुए आग में उनको झोंक दूंगा। माँ तो माँ होती है, कलेजा मुंह को आया, कहा ऐ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गवाह रहिए, मैं अपने लाल को माफ करती हूँ। माँ ने जैसे माफ किया, माँ ने जैसे माफ किया, फौरन जबान से कलमा जारी हो गया और रूह परवास कर गई। दोस्तों, माँ बाप नाराज हो जाते हैं, अल्लाह नाराज हो जाता है, इसलिए कि दुनिया में सारे रिश्ते गरज पर हैं। एक मियाँ को बीवी से गरज जब नहीं होता है, मतलब जब नहीं निकलता है, घर उजड़ जाता है। भाई भाई का जो रिश्ता है इसमें भी गरज और मतलब है, और एक इंसान का दूसरे इंसान से जो रिश्ता है इसमें भी गरज छुपा हुआ है, मतलब छुपा हुआ है। मतलब जब नहीं निकलता है रिश्ता टूट जाता है। लेकिन कुर्बान जाइए, माँ बाप का रिश्ता वो रिश्ता है जो कभी नहीं टूटता। आप जो है किसी मकाम पर जा रहे होते हैं और माँ जो है मुसल्ले पर बैठकर दुआएं देती रही होती है, और आपको कोई ओहदा मिल जाए, मनसब मिल जाए, सारे दुनिया वाले आपसे नफरत करने लगते हैं, आपसे दुश्मनी करने लगते हैं। लेकिन माँ और बाप वो कीमती तोहफा है, वो दुआएं दे रहे होते हैं, ऐ अल्लाह जिस मकाम पर मेरा लाल है, मेरा लाडला है, उससे भी कहीं ऊंचा मकाम इनायत फरमा। इसलिए दोस्तों, आज माँ का भी हम आदर सम्मान करें। ये मुख्तसर सी बात है। बात यह है कि हमारे मातहत औरतें रहती हैं और हमारे मुआशरे में औरतों का तबका मजलूम है। इस वक्त हम इस पर जुल्म करना छोड़ दें। ये हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी बीवियां हैं। सबके लिए आदर सम्मान का हुक्म है, इज्जत का हुक्म है, एहतराम का हुक्म है। पहली बात, मदरसे की बुनियाद रखी जा रही है। इस गांव के लिए भी रहमत, यहाँ के लिए हिदायत, और सब इसकी मदद करें। दूसरी बात, नमाजों की पाबंदी करें। तीसरी बात, औरतों का खास ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।